वर्तमान में लोगों को दूसरे को दुखी करने में मजा आता है। जितना अपने दुख से दुखी नहीं है उतना दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। सबका सुख और दुख अपने अपने पुण्य का है। जिसका पुण्य प्रबल है तुम उसको कितना भी पीड़ा पहुंचाने के काम करो, उसको पीड़ा नहीं पहुंच सकता है। तुम्हारी पीड़ा और उसके सुख का कारण बन जाती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कह दिया है, पर उपकार धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। पर पीड़ा के समान अधमाई और कोई नहीं है। तुम किसी को पीड़ा मत दो। ध्यान में रखिए, अगर तुम अपने जमीन में कांटा बोओगे तो कांटा ही उत्पन्न होगा। गुलाब का फूल उत्पन्न नहीं हो सकता, गुलाब का पेड़ उत्पन्न नहीं हो सकता, और किसी भी नाना प्रकार के सुगंधित जो पेड़ हैं उनका वो पेड़ नहीं हो सकता। बबूल का डाला है तो बबूल का ही, जो भी कांटे का तुमने बेर का डाला तो बेर के कांटे के जो पेड़ हैं अगर तुमने डाला है तो वहां पर कांटे ही कांटे होंगे, फूल नहीं बिक सकते। ऐसा नीतिकारों ने कहा है, तुम दूसरे के रास्तों में कांटे बोओगे तो तुमको भी कांटा बोने को मिलेगा। तुम दूसरे के रास्ते में फूल बिछाओगे, तुम्हें भी फूल बिछाने वाला मिल जाएगा। ध्यान में अवश्य रखना है, दूसरे के दुख को देख करके सुखी नहीं होना है, उसके दुख को दूर निवारण करने का कोशिश करना है। लेकिन वर्तमान में ऐसा देखा नहीं जाता। वर्तमान में इतने निकृष्ट लोग हो गए, दया नाम की कोई चीज नहीं है, प्रीति प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। यहां तक सुनाई देता है कि माता पिता भी अगर घर में किसी प्रकार के रोग से आविष्ट होकर के पड़े हुए हैं, वृद्धत्व हो गया है, शरीर में अनेक प्रकार के कंपन वगैरह आदि रोग हो गए हैं, खड़े नहीं हो सकते, भूखे और प्यासे हैं, तो भी वो पुत्र और पुत्र बहू उनकी तरफ नहीं देखती, उनको टाइम पर खाना नहीं देगी, टाइम पर उनकी जो भी आवास प्रवास की व्यवस्था है उसको नहीं करेगी। वो गिड़गिड़ाते रहेंगे तो भी न लड़का ध्यान देता है और नहीं लड़के की घरवाली ध्यान देती बहू। इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म तो इसी का नाम है जो परों की पीड़ा को निवारण करे। अगर एक बार शत्रु भी सामने पड़ा हुआ है, रोग शोक से आदि व्याधि से पीड़ित है, तो उसको सहायता कर देना, उसकी पीड़ा का निवारण कर देना, इसी का नाम धर्म है। प्राचीन कालों में युद्ध हुआ करते थे। अगर युद्ध भूमि में सैनिक पड़ा हुआ है, शस्त्र लगने से घायल हुए, रक्त बह रहा है, किसी का हाथ कट गया है, किसी का पांव कट गया है, तो वहां पर एक ग्रुप ऐसा रहता था जो बिना भेदभाव, चाहे किसी पक्ष का वो शत्रु का भी क्यों नहीं सैनिक हो, उसको अपने मंडप में ले जा करके उसका परिचर्या उसका करते थे। एक वो जमाना। एक वर्तमान का समय ऐसा है जो दूसरे की बात तो जाने दो,
अपने परिवार को कोई देखने वाला नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए पर पीड़ा सम नहीं अधमाई तुलसीदास जी ने कह दिया। परोपकाराय पुण्याय लिख दिया, पापाय परिपीड़नम। पर पीड़नम पाप का कारण होता है। इसलिए हमें पाप नहीं करना है। हमें दूसरे की पीड़ाओं को सुन करके, देख करके उनकी निवारण करने का हमारा कर्तव्य है। हम इस बात को अवश्य ध्यान देंगे, हम करेंगे, उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। तो आप क्या करिए, प्रातः काल उठ करके भगवान की सेवा पूजा करने के बाद ये ध्यान में लाइए, कोई दुखी तो नहीं है, कोई पीड़ा से ग्रस्त नहीं है, ग्रस्त तो नहीं है। सबसे बड़ा अगर परोपकार का कोई काम है, दूसरे की पीड़ा को निवारण करो। इसी का नाम धर्म है। इसी का भगवान की पूजा अर्चना का फल भी तुमको तभी ही मिलेगा। खाली मूर्तियों को पूज लिया, मूर्तियों के सामने दुनिया भर का पुष्प वगैरह, नैवेद्य वगैरह आदि आदि अनेक प्रकार के फूल पत्तियां तुमने चढ़ा दी, अनेक प्रकार के रसों से तुमने जो भगवान को नवा दिया है ना, और अगर तुम्हारे अंदर पर पीड़ा करने का भाव जो अगर नहीं मिटा तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दूसरे की दुख को पीड़ा को समझ करके उसकी पीड़ा का निवारण करिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।